नमस्कार भाई सभी को। वेलकम जीएम क्लासेस में। आज मेरी ये सेकंड वीडियो है। आपको इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का, और सभी मेरे जो साथ वाले हैं, मेरे सहपाठी भी हैं कुछ और मेरे से कुछ बड़े भी हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो भाई, तुम लाइक कमेंट भी किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का काम किया करो भाई। और मैं जो वर्ल्ड जीके कल मैंने हम तुम्हें आरबीआई जो पढ़ाया था इंडिया जीके में और जीएस में, आज मैं तुम्हें वर्ल्ड जीके में जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक का है उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और जो मैं सीरीज लेके आ रही हूँ ये ऑल एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी स्टेट लेवल का हो, चाहे वो कोई मतलब अपने राज्य का अलग हो। जैसे हरियाणा में सीटी आ रहा है तो वहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एसएसजेडी के एग्जाम है तो वहीं पूछे जाते हैं, अब रेलवे कांस्टेबल के चल रहे हैं तो वहीं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद जो है बाकी अगर एनटीपीसी की बात करें तो उसमें सीजीएल लेवल तक भी ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में पूछे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी जय माँ सरस्वती का नाम लेके। जय माँ सरस्वती में और आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भाई WB इनको लेके रहेगा। और मेरे जो चैनल है भी, मेरे चैनल का नाम है जेएम क्लासेस से, ये मेरे चैनल का नाम है। और मेरा नाम है परमीला। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। इसकी जितनी हो सके मैं सारी की सारी बातें देने की कोशिश करूंगी। और जो इससे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में तो सीधा ही पूछा जाता है भी जो आईएमएफ है, पहले हम आईएमएफ को ले लेते हैं। कई एग्जाम में ये आई है भी आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी ये एग्जाम में बहुत बार ये पूछी गई है भी, इसकी ये फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी। और जो इसको हिंदी में बोलते हैं भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी। और मैं आपको बहुत बार जो पहले जब मैं ऑफलाइन में बच्चों को भी बहुत बार मैंने बताया है, इनका जब भी यूएसए का जिक्र आता है तो मैं इनका जिक्र जरूर करती हूँ भी। ये संस्था है, एग्जाम में कई बार इनकी फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो वर्ल्ड बैंक है WB की फुल फॉर्म है वर्ल्ड बैंक भाई, वर्ल्ड बैंक भाई। वर्ल्ड बैंक जो हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं, हिंदी में इसको विश्व बैंक बोलते हैं भी, विश्व बैंक भी। क्योंकि जो ये संस्था है दोनों एक साथ ही आई थी और दोनों ने काम करना भी शुरू में साथ में किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भी कई बार इनकी दोनों की स्थापना कब हुई, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। अब जो मैं आगे अगर लिखूंगी वो शॉर्ट में लिखूंगी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की स्थापना। इससे पहले जो इसका गठन हुआ भाई, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो गठन हुआ ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी इनका गठन कब हुआ। कई एग्जाम में आता है भी इनका गठन हुआ 1944 में हुआ। गठन जो है कई बार इनका सम्मेलन पूछ लिया जाता है कि कौन से सम्मेलन के तहत इनका गठन हुआ। जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत जो 1944 में आया था, उसके तहत इन दोनों संगठनों को लाया गया। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में करेगा भी ये क्या संगठन था। ये ऐसा संगठन था भी जो यूएसए है उनके पास सामने भी दिक्कतें बहुत आ रही थी। तो जो हमारे वर्ल्ड वॉर चले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया जो 1914 से, थोड़ा सा इसके बीच में मैं आपको बताना चाहूंगी भी 1914 से और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था भी। फर्स्ट क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था भी। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो पूछा जाता है एग्जाम में 1939 से
ये 1945 तक चला था भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी भी, सेकेंड है वर्ल्ड वॉर भी, सेकेंड है वर्ल्ड वॉर। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ से उभर के आई, चल तो यहाँ तक भी, यहाँ से रही थी भी, यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है सामने आई, क्योंकि जो देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे तो वहाँ जालमोन जो हनी है, संपत्ति है, उनका नुकसान तो हो रहा था। वो देश लड़ने में ही अपनी सारी शक्ति लगा रखी थी। उन्होंने अपने देश में प्रोडक्ट बनाना, वो समस्याएं, खाने पीने की वस्तुआं, रहने सहने की सब वस्तुओं की समस्या वो देश सामना कर रहे थे, जो देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी भी कहाँ से सामान लाया जाए, तो वो निर्यात कर रहे थे। तो निर्यात करते हैं तो पैसे चाहिए भी, उन देशों के पास जो मनी थी वो सारी की सारी उन्होंने जमा हो गई, वो जहाँ से निर्यात किया उन देशों के पास चली गई। तो उसमें सबसे बड़ा जो देश था यूएसए था, उसकी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत मान लो तीव्र गति से ग्रो कर रही थी, और जो है तो उनके सामने ये लाले पड़ गए थे भी खाने के भी। तो उन्होंने क्या किया भी, जो उनके पास यूएसए ने कहा भी आपके पास सोना है, आप हमें सोना दें, हम आपको वस्तुएं देंगे। तो जितना सोना था देशों के पास, वो सोना सारा यूएसए के पास इकट्ठा हो गया। अब सोना यूएसए के पास इकट्ठा हो गया तो लोगों के पास पैसे नहीं रहे भी। फिर यूएसए ने जो हमारे लिए एक कंडीशन होती है भी, जितना सोना होता है उसकी मनी प्रिंट करके रखते हैं। यूएसए ने डॉलर प्रिंट करने शुरू कर दिए बहुत ज्यादा। तो जैसे ब्रिटेन जो इतना शातिर दिमाग का यूके है, जो हम ब्रिटेन पढ़ते हैं, ब्रिटेन देश में उन्होंने यूएसए पे भी राज किया है 1778 में। उन्होंने हमारे पे राज नहीं किया, उन्होंने यूएसए देश को भी नहीं छोड़ा। तो उनके इतने शातिर लोग थे, तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं ऐसे काम किया भी, जो है यूएसए के पास इतना सोना कहाँ से आ गया, उन्होंने इतने डॉलर प्रिंट कर दिए। कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि यूएसए ने ये कहा भी अपने जो उन्होंने डॉलर की कीमत रखी वो सोने के बराबर रखी। जैसे भी अगर आप हमें, यूएसए ने कहा आप हमें $1 देते हैं, एक अगर डॉलर देते हैं, डॉलर में अगर हम $1 देते हैं तो हम आपको 10 ग्राम सोना देंगे। मान लो ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन रखी भी, अगर $1 है तो उसकी जो उन्होंने वैल्यू रखी 10 ग्राम सोना रखा, तो उसकी वैल्यू 10 ग्राम सोना रखा, तो डॉलर तो ज्यादा प्रिंट हो गए, सोना कम पड़ रहा था। तो ये समस्या थी यूएसए। तो यूके जैसे देश ने ये दिमाग लगाया भी इतने डॉलर प्रिंट कर दिए, इतना सोना हो सकता है। तो यूएसए के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। तो इकोनॉमिक्स बैठते हैं ना, वो इस बात का ध्यान रखते हैं भी किस देश में क्या क्या समस्या, किस समस्या से जूझ रहा है। तो यूएसए ने सोचा भी ये तो बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ जाएगी, आपको दिक्कत होगी, जब लोग सारे इकट्ठे डॉलर ले आएंगे तो आप सोना कहाँ से दोगे। तो उन्होंने ना एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया, जो मैं पीछे लेके चलूंगी भी, जो हमने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन बुलाया ना, ये सम्मेलन उस कोई ही समस्या को लेके था। डॉलर ज्यादा प्रिंट हो गए थे, सोना कम रह गया था। तो उन्होंने एक सम्मेलन, यूएसए ने अपनी साथी दिखाई और एक सम्मेलन बनाया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो ये सम्मेलन आया था ना, उसका गठन हुआ था 1944 में। परंतु एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था उसके दौरान जो कौन से दो संगठनों की मान लो जो गठन किया गया, वो इसमें से एक था आईएमएफ और एक था वर्ल्ड बैंक। दो संगठनों का गठन किया गया। तो अब उनके सामने समस्या ये थी भी, इन्होंने गठन तो ये कर दिया, परंतु बच्चे तुम ध्यान रखना, ये ना क्वेश्चन पूछता है, इनके क्वेश्चन पूछता है भी, एग्जाम में कई बार लिखा आता है भी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गठन कब किया गया, तो 1944 में किया गया। परंतु इन्होंने कार्य करना शुरू किया था ना, इन्होंने दोनों ने कार्य करना शुरू किया था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में इन्होंने कार्य करना शुरू किया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कार्य करना जो शुरू किया था ना, इन्होंने ये 27 दिसंबर 1945 को किया था। इन्होंने कार्य करना शुरू किया था ना, वो 27 दिसंबर 1945 को किया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भी, मैडम उसमें स्पष्ट ना लिखा, कई बार सीधा ही लिखा आता है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाले एग्जाम होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो या तो किसी की कॉपी करते हैं, उनको ध्यान नहीं होता प्रॉपर तरीका क्या है, वो प्रॉपर उनको ज्ञान का नहीं पता होता भी किस किस तरीके से इनका प्रोसेस रहा, वो क्वेश्चन उनकी प्रिंट कर लेते हैं, कॉपी करके उनका कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो इनका सही जो है वो ये था भी, ये जो इनका गठन
हुआ वो 1944 में हुआ, और इनकी कार्य करने की जो शुरुआत हुई थी ना वो 27 दिसंबर, एग्जाम में 27 दिसंबर बहुत रियल केस में मिलता है, पर 1945 मिलता है। भी इन दोनों गठनों की, दोनों संगठनों की जो स्थापना की, कार्य करना शुरू किया, वो कब किया? 1945 में किया। और आए कब थे? 44 में। अब क्वेश्चन आ जाए आपके, क्वेश्चन में लिखा हो IMF वर्ल्ड बैंक ने इनका गठन कब किया गया, 44 ना लिखा हो, सपोज करें ऑप्शन में 44 ना हो, ऑप्शन में सीधा ही 1945 हो, तो आप 45 पे जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में 44 दिया और गठन लिखा है तो आप 44 में ही जाएं। अगर ऑप्शन में लिखा है, अगर क्वेश्चन में सीधा अगर मेंशन करके बोले भाई IMF और वर्ल्ड बैंक ने कार्य कब शुरू किया, तो उन्होंने कार्य जो शुरू किया था ना वो 45 में किया। तब दोनों अगर लिखे हो, 44 भी लिखा हो और 1945 भी लिखा हो ऑप्शन में, तो 45 में जाना अगर कार्य लिखा है। अगर गठन लिखा है तो 44 में जाना। अगर सीधा ही पूछ ले भी IMF वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में कब आई, सीधा ही पूछ ले ये दोनों अस्तित्व में कब आए, तो 44, अगर एक ही ऑप्शन दिया है तो 44 पे चले जाना, ऑप्शन में अगर 1945 दिया है तो 1945 पे चले जाना। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो अब बात सामने आती है भी इन्होंने जो इनका संगठन का हमने स्थापित कर लिया, अब इनका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है? इनका हेडक्वार्टर, जैसे भी हेडक्वार्टर है इनका जो पड़ता है वॉशिंगटन DC में पड़ता है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में पड़ता है। अब वॉशिंगटन DC का नाम आते ही मैं बच्चों से कहती हूँ भी वॉशिंगटन DC है, ये USA की राजधानी है। क्या है भी? USA की राजधानी है। USA की राजधानी है भी वॉशिंगटन, USA की राजधानी है। अब एग्जाम में ये तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा डीपली जाने लगा। अब पूछ लिया अगर भाई वॉशिंगटन है वो कौन सी नदी के किनारे पर, जो ये वॉशिंगटन शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा है, तो कौन सी नदी के भी? पोटामैक नदी के किनारे बसा है भी। वॉशिंगटन जो शहर है वो पोटामैक नदी के किनारे बसा है भी। ये भी ध्यान रखना मेरे बच्चों, आजकल ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी जो है वॉशिंगटन है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? पोटामैक नदी के किनारे बसा है। अब क्वेश्चन आया भी जो वॉशिंगटन है इसका नाम किसके नाम पे पड़ा? वॉशिंगटन है भी इसका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भी वॉशिंगटन है वो किसके नाम पर पड़ा, तो इसका जो नाम है ना वॉशिंगटन, इसका नाम जो यूएसए के फर्स्ट राष्ट्रपति के नाम पर इसका नाम पड़ा। जो इसका नाम पड़ा था उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन था भी। उनका नाम क्या था? फर्स्ट प्रेसिडेंट था, उनका नाम क्या था? जॉर्ज वॉशिंगटन था भी। जॉर्ज वॉशिंगटन था और उसी के नाम पर ही इनका नाम है रखा गया भी। किनका नाम है? इस शहर का वॉशिंगटन DC बोला गया। तो ये ध्यान रखना भी किन के नाम पे USA के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उसी के नाम पे इनका नाम है वॉशिंगटन रखा गया। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में भी ये, क्योंकि अब हाल ही में जो USA के हैं वो राष्ट्रपति चुने गए हैं 47वें नंबर के, तो भी कौन बने हैं मैंने बच्चों को बताती हूँ भी। USA के हाल ही में वर्तमान में पूछ लिए भी, वर्तमान में उन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली है, तो वर्तमान में जो USA के प्रेसिडेंट है वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप भी। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप भी। ये ध्यान रखना डोनाल्ड ट्रंप है भी। और कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो राष्ट्रपति है ये कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। ये भी ध्यान रखना। और अब ये पूछेगा भी, क्योंकि अब इसका ज्यादा ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही शपथ लेते ही बहुत से बड़े बड़े फैसले लिए हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा भी डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन सी पार्टी से संबंधित थे, कौन सी पार्टी से संबंधित थे। तो इनकी पार्टी भी लिख लो, रिपब्लिकन भी।
रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित थे। और इसके सामने जो इलेक्शन लड़ रही थी ना, वह हमारे भारत की भी उनके पूर्वज रहे हैं। कमला हैरिस इसके सामने इलेक्शन जो इनके सामने खड़ी होने वाली थी वो कमला हैरिस थी, हमारी बुआ भाई, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं हमारी बुआ, क्योंकि वो उसका हमारे देश में उसका कहीं ना कहीं संबंध था, उसके पूर्वज रहे थे कमला हैरिस भी। और कमला हैरिस की पार्टी पूछे तो इसकी जो पार्टी थी वो डेमोक्रेसी पार्टी थी, तो ये भी ध्यान रखना। तो IMF और वर्ल्ड बैंक की राजधानी कहाँ है अभी, जो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। अब आता है भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी IMF का अध्यक्ष कौन है। भी IMF का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी वर्तमान में IMF का अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष है भी क्रिस्टलिना और जो जॉर्जियो भी, क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसकी अध्यक्ष है। और जो ये क्रिस्टलिना है जॉर्जिया, ये 2019 से 2024 में इसका जो कार्यकाल समाप्त होने वाला था, परंतु इसे सेकंड बार भी चुन लिया गया है, दूसरी बार इसे भी अध्यक्ष बना दिया गया है, दोबारा इसको चुन लिया गया है। जो अभी तक भी 2019 से वर्तमान तक यही है भी। कौन है IMF के हेड, जो ये क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो वर्तमान में ये 2019 से कार्य कर रही है अध्यक्ष के रूप में IMF के, और 24 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, परंतु इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब आता है वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भी। अब पूछे क्वेश्चन भी वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में, और ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना, ये बहुत एग्जामों में पूछे गए हैं। अभी जो कांस्टेबल के चल रहे हैं RPF के, तो उनके जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, अजय बंगा है भी। कौन है, अजय बंगा है, ये भी ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है भी। तो ये जो इनके अध्यक्ष हैं, अब इनका आता है अभी जो हमने IMF दो इनकी स्थापना है, गठन हुआ इनका 44 में, इन्होंने कार्य शुरू किया वो 45 में किया, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। और इनका दोनों का हमने फुल फॉर्म पढ़ लिए, और इनके हमने जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो भी पढ़ लिए। तो अब ये आता है भी मैडम ये कार्य क्या करता है। तो मैंने तुम्हें एग्जाम पहले भी बहुत बार बताया है भी IMF है ना, ये जो लोन देता है, ये जो ऋण देता है, यहाँ लिख देती हूँ नीचे अलग से, ये जो ऋण देता है IMF, जो लोन प्रोवाइड करवाता है भी, ये अल्पकालीन शॉर्ट टाइम के लिए करवाता है भी, शॉर्ट टाइम के लिए हमें लोन प्रोवाइड करवाता है। और जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये हमें जो लोन प्रोवाइड करवाता है भी, पैसे देता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए देता है, लॉन्ग टाइम के लिए देता है भी, दीर्घकालीन अल्पकालीन इनके पूछे जाते हैं भी। जो IMF है वो कैसा लोन देता है, अल्पकालीन भी, अल्पकालीन मतलब भी थोड़े टाइम के लिए पैसे उधार देता है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो दीर्घकालीन भी, दीर्घकालीन भी लंबे टाइम तक हमें पैसे उधार देता है। तो अब ये कई बार ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा भी, थोड़े टाइम के लिए पैसे दें वो कौन है, IMF भी, और जो लंबे टाइम तक लिए पैसे दे वो कौन है, वर्ल्ड बैंक भी। तो इसमें जो है भी अगर पूछ रही है भी वर्ल्ड बैंक जो हम सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन पूछे तो किस देश की है भी, भारत की है। किस देश की है, भारत की है। तो पैसे ज्यादा किसको चाहिए भी, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी जो है पॉपुलेशन भारत के पास है और हमें पैसे ज्यादा चाहिए। सबसे अगर कर्जवान पूछे भी वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा किसने लिया है, तो हमारे देश ने लिया है भी। हम ऐसे प्राणी हैं जो ले लेते हैं कभी देते नहीं वे वापस। भारत
फर्स्ट ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा पैसे ले रखे हैं, ये हमारे खून में ही बस गया भी, हम लेना जानते हैं देना नहीं जानते। तो ये कहावत है भी सबसे ज्यादा, क्योंकि इतनी जो पॉपुलेशन है उनको एडजस्ट करना, उनके लिए सब सुविधाएं देना और इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हमें पैसे लेने पड़ते हैं। मैंने कल तुम्हें आरबीआई जो पढ़ाया उसमें बताया भी हम मनी प्रिंट नहीं कर सकते। अब आप ये सोचोगे भी मैडम जैसे आरबीआई मनी प्रिंट कर दे, क्या दिक्कत है, पैसे हो जाए लोगों के पास, हमें पैसे की जरूरत है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यूएसए के साथ व्यापार चाहिए तो हमें डॉलर लेने होंगे। अगर हमें जापान के चाहिए तो उनकी मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। व्यापार जो हमारा होता है तो वो मुद्राओं में, जैसे डॉलर में हो सकता है, क्योंकि डॉलर सबसे बड़ा जो है पैसे में जैसे पावर है वो डॉलर की सबसे ज्यादा है, तो उनकी जो पावर है वो चल सकता है, परंतु उससे कम मुद्रा, जैसे रुपया हर जगह नहीं चलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं रुपया हर जगह नहीं चलता। तो ये ध्यान रखना भाई। ये जो है तो मैंने ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, IMF है वो कैसा लोन देता है, अल्पकालीन थोड़े टाइम के लिए देता है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो भी लोन कैसा देता है, दीर्घकालीन भी लंबे टाइम तक देता है। परंतु दोनों संस्थाओं का कार्य लिखे भी, इनके कार्य क्या है, IMF और वर्ल्ड बैंक के कार्य भी, दोनों का इनका मकसद तो एक ही है लगभग थोड़ा, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है इनका क्या है भी, वर्ल्ड बैंक है, ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये जो विश्व में क्या इनका मेन मुद्दा ये है, विश्व में गरीबी को कम करना। इसका मेन जो अगर पूछे भी इनका मेन उद्देश्य, अगर पूछ लिए भी इसका एक बार ये कार्य, इसका मेन उद्देश्य पूछ ले भी वर्ल्ड बैंक का, तो इनका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य पूछ ले भी वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व में गरीबी कम करना भी, गरीबी कम करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है भी लोगों जो विश्व जो देश जुड़े हैं तो उनकी गरीबी कम करना। अब क्वेश्चन आएगा भी इनमें कई बार ना सदस्य मेंबर देश पूछ लेते हैं भी कितने देश इनके सदस्य देश हैं, तो ये मैं जो पीछे है भी पीछे वाले वहां ऐड करना भी, पीछे जो है इनके सदस्य देश पूछ लेते हैं भाई। IMF में ना 190 देश हो चुके हैं भी, इसमें 190 देश शामिल हो चुके हैं। इसके सदस्य देश पूछिए तो कितने हैं भी, 190 है भी, 190 हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा भी 100, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी 190वां जो देश है वो कौन शामिल हुआ था, तो 190वां देश पूछे भी कौन सा शामिल था, अंडोरा था भी, कौन था, अंडोरा, कौन सा था भी, अंडोरा। 190वां देश जो शामिल होने वाला IMF में अंडोरा था भी। और ये अंडोरा कहाँ पड़ता है, ये अंडोरा पड़ता है भी फ्रांस और स्पेन, जो स्पेन है उनके बीच में पड़ता है, फ्रांस और स्पेन के बीच में पड़ता है भी, फ्रांस और स्पेन देश है उनके बीच में जो देश पड़ता है वो अंडोरा देश पड़ता है। अब आती है भी अंडोरा की, मैं बच्चों को साथ जब देश लिखाती हूँ तो उनकी राजधानियां भी बताती हूँ। अंडोरा की राजधानी क्या है भी, अंडोरा की राजधानी भी लिखो भी, इनकी कैपिटल लिख लो, इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी है अंडोरा, ये अंडोरा में अंडोरा, इसकी राजधानी है अंडोरा ला बेला भी, इसकी राजधानी है अंडोरा ला बेला भी। फ्रांस की राजधानी तुम्हें पता ही है अभी, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है भी, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। जो हाल ही में 2024 के ओलंपिक हुए वो कहाँ हुए अभी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए हैं। कौन से नंबर के हुए भी, 33वें नंबर के। तो ये मेरे बच्चों ध्यान रखना, कौन से नंबर के हुए हैं, 33वें नंबर के हुए हैं, जिसमें हमारा स्थान रहा था वो 71वां रहा। मेडल कितने आए हमारे पास, 6 मेडल आए भी, जो 1 रजत आया और 5 ब्रॉन्ज आया था, तो ये ध्यान रखना। और स्पेन की राजधानी कमेंट में लिखे भी, स्पेन की राजधानी क्या है। अब पूछ ले भी, इनके तो मेंबर बता दिए मैंने, IMF के कितने मेंबर है भी, देश मेंबर कितने हैं, 190 है भी। अब आती है वर्ल्ड बैंक की भी, वर्ल्ड बैंक में जो इनके मेंबर कितने हैं भी, वर्ल्ड बैंक में पूछे देश जो है
वो कितने हैं, इसमें 189 है भी, इसमें जो टोटल मेंबर देश है वो 189 है। और IMF मीटिंग कितनी है भी, जो अभी मैंने लिखाया कितने हैं भी, 190 है। ये भी बात पूछी जाती है एग्जाम में, कितने हैं भी, 190 हैं। अब जो हमने जो हाँ जी, अभी यहाँ चल रहा था भी, जो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, विश्व में गरीबी को कम करना। अगर मेन उद्देश्य उनका सभी दोनों का पूछे तो इनका मेन रीजन होता है भी जो हमारी सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इनके जो कार्य है वो क्या है, लिखे में इनके कार्य बहुत बार पूछे जाते हैं। इनका कार्य है सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लिखे, वैश्विक मौद्रिक सहायता को बढ़ावा देना भी, बढ़ावा देना। और इसका जो थर्ड कार्य है, यह हमें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कैसी सहायता प्रदान करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और मैंने कल तुम्हें आरबीआई जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया भी इसमें नॉर्मल, जैसे आरबीआई में नॉर्मल जो व्यक्ति है वो अपना खाता नहीं खुला सकता, और नॉर्मल व्यक्ति है उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता भी, पैसे लेने और देने का हम आरबीआई में नहीं कर सकते। वैसे ही हम IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता भी। हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वही उनसे पूरी बात करता है, वही उनको ही लोन वो देते हैं। ये नहीं है भी नॉर्मल व्यक्ति जैसे हम गए और वहां से पैसे ले आए, तो ऐसे पैसे नहीं देता भी IMF और वर्ल्ड बैंक, उसकी पूरी परमिशन होती है भी। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया भाई, IMF और वर्ल्ड बैंक की मैंने गठन बताया, स्थापना बताई और इसका हेडक्वार्टर बताया, और इनके जो कार्य क्या है वो मैंने सारे देने की कोशिश की है। और इनके जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैंने तुम्हें सारा का सारा जो बताया है, वीडियो को जरूर देखे भी। और इसके साथ है वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन आते हैं भी एग्जाम में। जो वर्ल्ड बैंक है इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। जो वर्ल्ड बैंक है इसको किस नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम बताएं। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम पूछ लेता है भी, दूसरा नाम क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं। दूसरा नाम जो वर्ल्ड बैंक का है IBRD, इसका दूसरा नाम है IBRD, जिसकी फुल फॉर्म लिखो, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन भी, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन भी एंड डेवलपमेंट। और ये ना फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, ये फुल फॉर्म जरूर कई बार पूछा जाता है भी। जो IBRD है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीधे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। और इनकी अगर पूछ ले भाई, सीधा ही पूछ ले, अब वर्ल्ड बैंक ना देके सीधा ही पूछ ले भी IBRD की इसका गठन कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना भी 1945 में की गई थी, क्योंकि ये किसका नाम है, दूसरा वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है। तो इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले, अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, वॉशिंगटन DC में पड़ता है भी। कहाँ पड़ता है, वॉशिंगटन DC में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना भी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है भी। अब इनका जो है यही नाम नहीं है, इसको कई बार ना वर्ल्ड ग्रुप, जो वर्ल्ड बैंक है BW ग्रुप है, उसमें 5 संस्थाएं आती हैं, जिसमें मैंने एक तो तुम्हें लिखाई दी है, कौन सी, IBRD। जो इसकी 4 अन्य रहती है वो भी लिखे, जिसमें एक संस्था और है IFC भी। IFC इसकी फुल फॉर्म होती है भी इंटरनेशनल। और ये जो संस्थाएं मैं लिखा रही हूँ ना, ये वर्ल्ड बैंक है,
वर्ल्ड बैंक भी ग्रुप पूछता है, भी ग्रुप जो है वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसमें कितनी है, 5 संस्थाएं हैं भी, 5 संस्थाएं हैं जो कौन कौन सी काम करती है भी, 5 संस्थाएं, जिसमें एक हमने पीछे कर ली है IBRDB, और ये भी वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है, ये पूछा गया एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछता है। दूसरा भी ये दूसरे नंबर का है, इसकी फुल फॉर्म भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी, कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म का ध्यान रखना भी, फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। इनकी भी स्थापना 1956 में की गई थी भी, इनकी स्थापना पूछे तो 1956 में की गई थी भी। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो इनका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है, वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर की जो है वो लिखे IDA, तीसरे नंबर की है IDA, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और आपके एग्जाम में सीधा ही पूछा जाता है, सिंपल स्पेलिंग ही पूछी जाती है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये आई बीच में हो रहा है, एसोसिएशन, जो इनकी सीधी फुल फॉर्म पूछी जाती है। IDA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो इनकी ये कई बार सीधा भी पूछा गया है भी, कई बार एग्जाम में आता है सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कौन करवाता है, तो IDA कराती है। इसकी पहले लिखे भी, इसके जो सॉफ्ट लोन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भी, सॉफ्ट लोन है वो कौन प्रोवाइड कराता है, कौन सा बैंक करवाता है, तो IDA करवाता है। कौन सा, IDA, जिनकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सॉफ्ट लोन, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भी सॉफ्ट लोन क्या होता है मैडम, सॉफ्ट लोन होता है इजीली मिल जाए, मतलब इजीली मिल जाए, मान लो थोड़ी उसकी ब्याज दर कम हो, इजीली मिल जाए, तो वो कौन सा है, सॉफ्ट लोन होता है। अब इसके लिखो भी, स्थापना लिखो, इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना वो 1960 में की गई, इसकी स्थापना 1960 में की गई। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। और मेरे बच्चों ये तुम्हें ये लगेगा भाई ये मैडम कौन सी संस्था, ये क्या करवा रहे हो, ये एग्जाम में पूछी जाती है, आपके सीधे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इनकी फुल फॉर्म बताओ। इसके बाद नेक्स्ट अभी फोर्थ पॉइंट, इसके जो फोर्थ पॉइंट है वो लिखे IC, सॉरी भी एक मिनट, लिखे ICSID, एक ये चौथे नंबर की है, इसकी लिखो भी इंटरनेशनल सेंटर भी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ये सेटलैटरल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ये सेटलैटरल इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट नहीं है अभी, सॉरी, डिस्प्यूट है, इसकी फुल फॉर्म है क्या, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलैटरल इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट में, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है जो पूछी गई है एग्जाम में। ये सिंपल सीधा ही, आपको इसका ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक जो विश्व की है तो इसका ज्यादा नहीं पूछता, परंतु हमसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तब आती है भी इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1966 में की गई थी, स्थापना की गई थी वो 1966 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी में है,
वॉशिंगटन डीसी में है। उसके बाद एक जो अंतिम रहते हैं भी 5 नंबर के, जिसमें है लिखो IMGA, लिखे हुए इसकी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी भी। इसकी भी स्थापना पूछता है, इसकी भी स्थापना लिखें। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में थी। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ ले तो इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है भी, डीसी में। तो ये था मेरे बच्चों IMF और वर्ल्ड बैंक, जो मैंने तुम्हें पूरा कराने की कोशिश की है। मैंने तुम्हें जो हमारे एग्जाम के रिलेटिव है वो सारी की सारी बातें बताने की कोशिश की है। तो ये जो मेरे JM जो क्लासेस है उसमें आपको ये पूरी वीडियो देखने को मिलेगी। और इसमें जो है ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है इसके 5 जो ग्रुप है उनकी 5 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो 5 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो उसमें IBRD और एक IFC, एक IDA, एक कौन सी है SID और 5वें नंबर की कौन सी है MIGA। तो ये पूछता है भी इनमें से कौन सी नहीं है, कौन कौन सी है। तो ये जो अगर पूछ रही भी वर्ल्ड बैंक का अगर पूछ रही भी जो दूसरा नाम कौन सा है तो कौन सा है IBRD, जिसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में सीधा ही पूछा गया भी। IBRD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर क्या है भी रिकंस्ट्रक्शन और एंड डेवलपमेंट। क्लियर भी? और पूछ लिया IBRD की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई थी। थैंक यू भी। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें भी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तुम भी सपोर्ट करने वाले हो सारे भी, एक दूसरे दो अगर तुम शेयर करते हो तो मेरी वीडियो चल पड़ेगी। और मेरी यह 2nd क्लास है, ये मैंने YouTube चैनल बनाया है भी। जो बच्चे अब आए हैं वो ध्यान रखें भी, JM क्लासेस से मेरा चैनल रहेगा और आपको ऐसे छोटे छोटे संगठन मिलते रहेंगे। और इसमें है हम जो अब लास्ट में 1 हफ्ते के बाद हम जो HSC के हैं पुराने पेपर हैं वो पेपर भी करेंगे। तो मेरा YouTube जो चैनल है वो JM क्लासेस है। सारे बच्चे जाएं और शेयर करने का भी काम करें और देखें भी। ये नहीं है भी चैनल खोला, सब्सक्राइब किया फिर छोड़ दिया, उसको देख लेना। ठीक है, थैंक यू भी।